यार मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि अगर 15 साल पहले आपका किसी के साथ में रिलेशन था और उसके पीछे का रीजन जो है कुछ डॉक्टर अरोड़ा जैसे था, तो फिर 15 साल के बाद में आप जाकर के उस रिलेशन पे कैसे जुड़ सकते हो, और वो भी उस रात को कंटिन्यू कर सकते हो जिस रात की वजह से आपका रिश्ता टूटा हो, और जाकर के आप कहते हो मैं अब तैयार हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने देखा है डॉक्टर अरोड़ा गुप्त रोग विशेषज्ञ। हाँ, फाइनली वन शॉट में ये वाला लाइन मैं बोल पाया। अब ये वेब सीरीज आपका टाइम वेस्ट करेगी, आपको एंटरटेन करेगी, या आप क्या सीखने वाले हो इससे, यही आपको मैं बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो डॉक्टर अरोड़ा जो है कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो कि आपके गुप्त रोग का इलाज करती है। अब इस कहानी में जो आपको फर्स्ट केस दिखाया जाता है वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब सही वक्त पे आपका राजा बाबू सो जाता है। जी हाँ, इसमें कहानी में यही दिखाया जाता है, और कहानी जो है 90s की कहानी दिखाई जा रही है, जिसमें अजय देवगन का हेयर स्टाइल, अजय देवगन का पूरा ड्रेसिंग सेंस को फॉलो किया जा रहा है। और वहां पे जो बंदा है वो अपने आप को बहुत बड़ा दबंगा ही दिखाता है, लेकिन उनकी दबंगपंती जो है बिस्तर पे जाते ही खत्म हो जाती है। एंड द फर्स्ट सीन वाज सो हॉट, मतलब एक लड़की जो है बस में एक लड़के को देख करके पड़ जाती है, और उसके बाद से लड़के के ऊपर में करती है वार, सीधा उठाती है सलवार। और ये मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, आप समझ लो, आगे का आप खुद ही समझ लो क्या करती है। और जैसे ही आता है बंदे का परफॉर्मेंस का वक्त, उस वक्त देता है वो एकदम दुखदायक सा दर्द। क्या बात है, मैं शायर बन चुका हूं आज इस वीडियो में यार। अब ये बंदा जाता है सीधा डॉक्टर अरोड़ा के पास, और जैसे कि हर कोई अपनी कहानी जो है अपने दोस्त के नाम पे ठोकता है, ये अपना इलाज जो है दोस्त के नाम पे ठोक देते हैं। पर द बेस्ट पार्ट, कुमुद मिश्रा जो यहाँ पे डॉक्टर अरोड़ा का रोल प्ले करते हैं, वो सबके दर्द को समझते हैं और हर तरह से जो उनका इलाज करके देना चाहते हैं। अब इसके पीछे में एक बैकग्राउंड कहानी है जो कि हर एपिसोड के साथ में आगे बढ़ती रहती है, और उसको देख करके आप शॉक्ड होते रहोगे। अब इस वेब सीरीज के अंदर में कई सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बताया। वहीं पे एक दूसरा केस दिखाया जाता है जहां पे भाई डीसीपी साहब जो है अपनी बीवी को छूते ही भस्म हो जाते हैं। जी हाँ, मतलब आप सोचोगे कि अब कार्यक्रम शुरू होगा, आपके सोचने से पहले ही कार्यक्रम का दी एंड हो जाता है। दैट्स कॉल्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। इस वेब सीरीज ने मुझे डॉक्टर बना दिया है। उसके बाद से एक और केस आता है जिसको पता नहीं यार इंग्लिश में क्या नाम दे रहे थे, पर हिंदी में मैंने बहुत बार सुना है, स्वप्न दोष। मतलब आप नींद में ही किसी के साथ सुहाग रात मना लेते हो। इस टॉपिक को भी इसमें डाला गया है। मतलब सेक्स के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो डाले गए हैं। यहाँ पे एक स्टोरी जो है एक लड़की के बारे में भी दिखाया जाता है, और जिसमें डॉक्टर साहब लड़की के वजाइने को देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये एक के साथ नहीं अनेक के साथ मनोरंजन करती है, और बाद में समझ में आता है कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है। पर लड़की जो है दर्द के बावजूद भी मनोरंजन नहीं छोड़ती। तो वेब सीरीज में आपको स्टोरी कुछ इस तरह से दिखेगी। अब बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। कुमुद मिश्रा की परफॉर्मेंस जो है एकदम आउटस्टैंडिंग है। उनका सबसे पहला हथियार अगर कुछ है ना तो उनके चेहरे का ठहराव, और यहाँ पे देखा जाए तो वो एज अ डॉक्टर एकदम परफेक्ट लगेंगे आपको। वहीं इस सीरीज में आपको जो है फ्रूटी के पप्पा भी दिखेंगे, और माँ कसम इतना भयानक ओवर एक्टिंग किया है ना बॉस कि मतलब हजम करना मुश्किल हो रहा है। एक तो ये भाई साहब हो गए, इसके अलावा एक और ओवर एक्टिंग के महारथी निकलते हैं जिनका कैरेक्टर का नाम दिया गया है फिरंगी बाबा। मुझे नहीं समझ में आया इस वेब सीरीज के अंदर में उनको पूरा नंगा दौड़ाने का मीनिंग क्या रहता है। यानी एक सीन में दिखाया जाता है कि अरोड़ा साहब उनका इलाज कर रहे होते स्टेशन में कपड़े उतार कर, और वहां पे लोग उसको देख करके समझते हैं दोनों गुलू गुलू कर रहे हैं, और उसके बाद से दौड़ा करके मारना चाहते हैं। अब उस बाबा की जो इमेज है वो तो काफी दमदार सी है, वो अपने आप को बचाए तो बचाए कैसे, नंगे तो पूरे हो चुके हैं, तो दूसरी औरत का भाई दुपट्टा ही लेके भाग रहे होते हैं, और उस सीन को एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड तक में खींचा गया। एकदम सा मुझे वहां पे अननेसेसरी सा लगा। हंसाने का तरीका कुछ और भी हो सकता था, वैसे भी आपको थोड़ी थोड़ी हंसी आएगी। जैसे आप देखोगे डॉक्टर अरोड़ा के सामने में पेशेंट्स आ रहे हैं और वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो देख करके ही आपको समझ में आएगा। तो फिरंगी बाबा ठीक है, और उनको पता नहीं फिरंगी सा एक्सेंट क्यों दे दिया है। नॉर्मल एक्सेंट भी देते तो काफी मजा आता था। उनका दुख दर्द कुछ ऐसा रहता है कि भाई उनको हर दिन जो है खास मुलाकात महिलाओं के साथ में करना पड़ता है, और उनका राजा बाबू जो है एकदम सूझ चुका होता है। अब उस सूझ चुके राजा बाबू को लेकर के पहुंचते हैं डॉक्टर अरोड़ा के पास में, और डॉक्टर अरोड़ा को उसको देख करके हैरान हो जाते हैं कि आपको इतनी सारी खास मुलाकातें करनी पड़ती है। वैसे इसके अंदर में एक चीज जो है ना बहुत ही रियलिस्टिक दिखाया गया है। कहानी में दिखाया जा रहा है कि बाप जो अपने बेटे को कहता है कि ये प्रेस जो है तुमको चलाना है आगे चलकर, और बेटा कहता है कि अब न्यूज़पेपर पढ़ता ही कौन है, लोग न्यूज जो है टीवी में देख लेते हैं। और 90s के टाइम पे वो बंदा कह रहा होता है कि ये न्यूज रूम जो है ना बहुत बकवास सी चीज होती है, इतिहास तो पेपरों में लिखा जाता है। देखना एक दिन जो है इन्हीं स्टूडियोज के अंदर में चप्पलों से वार होगी, एक दूसरे को गाली दे रहे होंगे, चप्पल से एक दूसरे को मार रहे होंगे। ये टीवी न्यूज जो है ना कुछ नहीं सिर्फ नौटंकी है, और टीवी में सिर्फ नौटंकी हो सकता है। मां कसम उस वक्त देख करके लगा बंदा मेरी दिल की बात कह गया यार। सोचो 90s के टाइम में सच्ची में किसी बंदे ने ऐसा कहा हो तो समझो उसने भाई टाइम ट्रेवल किया है 2020 में। तो परफॉर्मेंस देखा जाए तो आपको
आपको बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग भी लगेगा, क्योंकि जो लड़का अपना दवाई से इलाज करवा रहा है उसका जैसे ही दिखाते हैं किसी और के साथ में इंटरपोज करना, वो इतना वाहियात से दिखाते हैं, मतलब कूद पड़ता है। जैसे कि डीसीपी साहब की वाइफ वो पूरा आधा घंटा मेहनत करती है कि भाई आज मैं कुछ कड़क लगने वाली रहूंगी, बंदा आता है, हग करता है और हग के चला जाता है। अब देखो यार, एक चीज है जो कि मुझे नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये पूरी कहानी डॉक्टर अरोड़ा की जो पूरी कहानी है ना, उसके पीछे में एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट दिखाया गया है कि डॉक्टर साहब ने जब अपनी जवानी में शादी की और उनका जब सुहाग रात की बारी आई तो वो सुहाग रात में गए और उनका रॉकेट जो है टैं बोल गया। हाँ, मतलब सही टाइम पे टैं बोल गया और उनकी बीवी जो है एम्बैरेस फील करने लगी कि मेरी शादी किससे हो गई। फिर डॉक्टर साहब ने जो है कई बार ट्राई किया, मतलब बाथरूम में जाकर के प्लेबॉय की मैगजीन लेकर के राजा बाबू को जगाया, फिर जाकर के अपनी बीवी को जगाया। अब फिर जैसे गए अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, फिर से राजा बाबू टैं बोल गया। तो बंदे ने सोचा कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तरह तरह की पढ़ाइयां की, रिसर्च किया, दवाई बनाई और उसके बाद से जो अपना इलाज किया, लेकिन तब तक बीवी घर छोड़कर जा चुकी होती है, किसी और से शादी कर चुकी होती है। अब डॉक्टर साहब जो है ना 15 साल पहले का सोया हुआ राजा बाबू को लेकर के आज भी इंतजार कर रहे हैं कि ये राजा बाबू दुल्हन से मिलके रहेगा, और थोड़ी छिचोरी वाली हरकतें करते हैं और मुझे काफी ज्यादा मतलब बकवास लगता है। आपकी लाइफ से वो बंदी 15 साल हो चुका है, यहाँ तो बंदे 15 दिन नहीं रुकते, गई तो गई, ठीक है हम दूसरे के साथ में अपना दिल लगा लेंगे। 15 साल, और 15 साल के बाद में जब मिलते हैं तो 100 का नोट देख करके कहते हैं रहने दीजिए ना, हम बाद में इसे सूद समेत वसूल कर लेंगे। मतलब डॉक्टर साहब अलग लेवल पे खेल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ये बकवास लगता है। और फ्रूटी के पप्पा और कुछ लोग जो है ओवर एक्टिंग करते हैं, लेकिन ओवरऑल इस वेब सीरीज को देखना जरूरी है कि एग्जैक्टली आपका राजा बाबू टैं क्यों बोल जाता है, आपका राजा बाबू जागने से पहले सो क्यों जाता है, आपका राजा बाबू जो है ठीक हाथ लगाते ही भस्म क्यों हो जाता है, आपका राजा बाबू रात में सपने में किसी और के साथ सुहागरात क्यों मना रहा होता है। इन सारी चीजों का जानकारी अगर लेना है तो आपको डॉक्टर अरोड़ा जरूर देखना है। आज हो क्या रहा है बहन। So that was my honest reaction for this content. What's your take? Please do comment. अगर आपने देखा है तो आप बताओ कि आपको कैसा लगा। नहीं देखा है तो देखो, लेकिन अपने घर परिवार वालों से थोड़ा चुप करके, वरना उनको भी लगेगा कि मेरे बेटे का राजा बाबू टैं बोल जाता है क्या सही वक्त पे। So यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, राजा बाबू को जाना देते। बाय।